हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आपका जो इकाई 4 यूएनओ चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है क्या नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो चल रहा था, उसकी जो पहला अंक था महासभा के बारे में। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि महासभा के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। महासभा के बारे में जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको महासभा के बारे में पढ़ाएगी। सबसे पहले मैं पढ़ाया कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था है जिससे सारे विश्व की एक नगर बैठक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा से महासभा में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी छोटे बड़े सदस्य, इसमें जो है विचारों को सुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। कोई भी देश महासभा के 5 अधिक प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता। कम से कम देश का महासभा में केवल एक ही मत प्राप्त होता है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था मानी जाती है जिसकी अपनी ही नियम प्रक्रिया मानी जाती है। महासभा 1 वर्ष के लिए अपना सभापति चुनती है और वह अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है। उसे गोपनीय मत द्वारा चुना जाता है। महासभा में एक ही व्यक्ति चुना जाता है, लेकिन व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चुना जाता है और गोपनीय मत उसके द्वारा चुना जाता है। मैंने कहा कि सबसे पहले जो बेल्जियम के मीपॉल जो है सबसे पहले महासभा के प्रथम जो है अध्यक्ष बने थे। 10 जनवरी 1946 को बने थे। प्रथम बैठक में जो शामिल हुए थे। और दूसरे अगला बताया कि महासभा का अध्यक्ष किसी छोटे देश से ही लिया जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए महासभा में चीफ डी कैबिनेट होता है। ये महासभा के अधिकारियों को अवर सचिव के नाम से भी जाना जाता है। महासभा में 17 उपाध्यक्ष होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 17 जो है उपाध्यक्ष होते हैं। 7 स्थायी समिति के सदस्यों को मिलाकर के महासमिति बनाई जाती है और प्रति वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से बैठक होती है। और अगर आवश्यकता है तो सुरक्षा परिषद महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमतीय सदस्यों की प्रार्थना पर भी विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये जो आपको 21 तारीख को पढ़ाया गया। और आज जो महासभा के और भी एक जो पॉइंट छूट गए थे वो पॉइंट है ये इसमें पॉइंट जो है वो है 1950 में स्थापित एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत यदि सुरक्षा परिषद में वीटो विशेषाधिकार के प्रयोग में शांति की पुनः स्थापना में रुकावट पैदा होती है, तब वे 24 घंटे में महासभा की विशेष बैठक हो सकती है और विश्व शांति के लिए उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है, जिसे सुरक्षा परिषद भी मानने के लिए बाध्य होती है। अब आप ये तो हो गया महासभा कि महासभा कैसे चुनी जाती है, किस प्रकार इसकी नियुक्ति की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग आता है वो आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी समिति के रूप में जाना जाता है, जिसको सचिवालय कहते हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो है सुरक्षा परिषद के ऊपर माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता का अंतिम जो है उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि ये ही महासभा के नियमों को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सही ढंग से मानती है। चार्टर को सही ढंग से जो मानने का काम करती है, तो यही सबसे बड़ी मानी जाती है, जो मानने का काम करती है। देखिए, यदि लागू करने के संबंध में रखती है, यह महासभा निर्देशीय अंग है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय क्रियान्वित करने वाला विभाग माना जाता है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। चीन, इसमें जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ये 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और 10 जो है महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने अस्थायी सदस्य होते हैं। महासभा द्वारा चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए और वो होते हैं अस्थायी सदस्य 10 सदस्य। कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं। इसमें देखिए, इसमें बाद सुरक्षा समिति के सदस्य चुनते समय महासभा की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। जब सुरक्षा समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्रदान करते समय महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उस राष्ट्र के योगदान के लिए भी ध्यान में रखता है।
कि सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्रदान करने से के समय महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में उस राष्ट्र के योगदान के बारे में ध्यान में रखा जाता है कि शांति है या नहीं है, ये देश कैसा है क्या नहीं है, इस देश में शांति है या कितना अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, किस प्रकार का ये देश है। सभी बातों को ध्यान में रख करके उसको सदस्यता प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद विश्व और सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षण मानी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद विश्व की शांति सुरक्षा बनाए रखने का सबसे सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है, सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद विश्व शांति और सुरक्षा की सर्वोच्च संरक्षण संस्था के रूप में माना जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्य से भी बंधी होती है और इसलिए ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों और उद्देश्यों की से बनी होती है, नियमों में रहकर ही कार्य कर सकती है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती। तो देखिए आज के लेसन में मैंने आपके महासभा का पूरा कार्य बताया है और दूसरा जो है सुरक्षा परिषद क्या है इसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। सुरक्षा परिषद को कार्यकारिणी समिति के रूप में जाना जाता है, कार्यकारिणी समिति भी कहते हैं और इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व जो है सुरक्षा परिषद के ऊपर ही माना जाता है। सुरक्षा परिषद जो है सफलता का जो अंतिम उत्तरदायित्व होता है वो सुरक्षा परिषद के ऊपर ही माना जाता है, क्योंकि ये ही महासभा के निर्णयों को तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को जो है लागू करने के संबंध में अपना निर्णय देती है। यदि महासभा निर्देशी अंग है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय क्रियान्वित को करने वाला विभाग माना जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, चीन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, इंग्लैंड 5 स्थायी सदस्य के रूप में और 10 महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा समिति के सदस्य चुनते समय महासभा की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है, किसको चुना जाए किसको नहीं चुना जाए। सुरक्षा परिषद में सदस्य प्रदान करते समय महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में उस राष्ट्र के योगदान को भी ध्यान में रखती है और सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विश्व शांति और सुरक्षा की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है और इसके उद्देश्य होते हैं वो अपने उद्देश्य का पालन जो है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाता है। ये आपकी 2 अंग जो मैंने आपको बताए हैं और वो 2 अंग हैं महासभा और सुरक्षा परिषद है। तो महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, स्कूल में आकर के समस्याओं का समाधान कर सकते हो या मोबाइल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसलिए आज के जो टॉपिक मैंने आपको सुरक्षा परिषद के बारे में पूरा करवा दिया गया है और आपको विशेषकर जो है ध्यान रखना है, कहीं समझ में नहीं आए या कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से या स्कूल में आकर के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जो नोट्स आपको करवाए जा रहे हैं वो कॉपी में अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। याद भी करना है ताकि समय समय पे आपको याद भी हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो आपको याद जो है अच्छी तरह से याद करना है, कार्य जो है सुंदर अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में, फेवरेट अक्षरों में आपको काम करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्कूल में आकर के क्लास जो आपको लगती है उसमें आकर के आप पूछ सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान अच्छी तरीके से किया जा सके। तो आपको कार्य कॉपी में अच्छी तरीके से करना है, सुंदर राइटिंग में करना है। आप जब भी स्कूल आए तो कार्य पूरा होना चाहिए कॉपी में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ताकि कोई समस्या आपके सामने आए। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, पढ़ाई टाइम पे करें, कार्य टाइम पे करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। इसलिए आज की क्लास में जो है मैंने आपके 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि सुरक्षा परिषद क्या है और ये भी ध्यान रखना
कि 10 महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। ओनली 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं 10 सदस्य। इसको अस्थायी के रूप में जाना जाता है। ये है आपकी शिक्षा परिषद। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में जो है अगले अंग वाले में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।